छठे फेरे तक भी कन्या अपने पिता की है। पांच फेरे तक कन्या बेटी अपने बाबुल की, अपने पिता की है। पर जैसे ही छठा फेरा पूर्ण होता है, कन्या फिर पिता की नहीं, पति की हो जाती है। उस फेरे को हमारे यहाँ हिंदू धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। गांव की भाषा में कहते हैं उलट पटे का फेरा। मतलब अभी तक कन्या वर के दाईं ओर बैठी थी, अब बदल के बाईं ओर चली जाएगी। एक पांव के पास में मंडप में पाटली रखती, मंडप की पीले कलर की एक लकड़ी पाटा, छोटा सा। अभी पहले तो बड़े पाटे होते थे, उसको बदलते थे, इधर का इधर, इधर का इधर। अब तो इतना छोटा सा पाटला रहे, उस पर पांव धरा रहे या गादी के नीचे ऊपर धर दें और उसी को बदल दें, तो उसको उलट पटा कहते हैं। कि अभी तक कन्या पिता की है, बाबुल की है, और जब ये फेरा पूर्ण हो जाएगा फिर कन्या अपने पति की है, अपने स्वामी की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पुराण की कथा कहती है कि 5 दिन की कथा तुमने सुनी, जैसी सुनी ठीक है, पर छठे दिन की कथा सुनने के बाद भी तुम्हारा उलटपटा हो जाना चाहिए। जैसे कन्या 7 भावर लेती है अपने पति के साथ में, उसी तरह ये आत्मा भी 7 भावर लेती है परमात्मा के साथ में, और परमात्मा के साथ विवाह होता है। अब पाटला बदलना है अपने। मंडप में जो विवाह हो रहा है उसमें पाटा बदला गया है, यहाँ पाटा नहीं बदलना है। यहाँ छठे दिन की कथा सुनने के बाद इस मन को, जो अभी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, सब में लगा हुआ था, इस मन को पलट कर परमात्मा में लगाने का प्रयास करना। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करें। सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र इंद्री है मन, जो लगती नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगती है, और लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। ये जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर आकर कथा सुन रहे हैं, एक बार यदि कथा का रस लग गया, एक बार अगर परमात्मा की भक्ति का रस अगर लग गया, तो फिर छूटता नहीं।